आज सवाल ये नहीं है कि आपने किसको वोट दिया, सवाल ये है कि आपने जिसको वोट दिया किस बात के लिए दिया, वो वोट आपका 5 साल तक सुरक्षित रहेगा कि नहीं रहेगा। तो ईवीएम से भी पर्ची निकलता है कि वोट आप किसको दिए हैं उसी को गया है। हम तो देख करके संतोष कर लेते हैं कि जिसको वोट दिए हैं उसी को गया है, लेकिन जिस विधायक को चुने हैं वो उसी पार्टी में रहेगा कि नहीं रहेगा इसका कोई गारंटी नहीं है। मध्य प्रदेश में हुआ कि नहीं हुआ है? ज्योतिरादित्य सिंधिया बहुत खराब आदमी थे, कब तक? जब तक वो कांग्रेस में थे, और वो गंगा में डुबकी लगा लिए जब से भाजपाई हो गए हैं। हम तो बोले थे देखेगा कि जाते अगर ये सब भाजपा वाला हमको कहेगा देशद्रोही तो खबरदार, देशद्रोही बोले वो भाजपा ज्वाइन कर तुरते जिसको लोग गाली देते हैं 5 मिनट के बाद उसको मौका करना शुरू कर देते हैं। यही हो रहा है ना। तो हम आपसे दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात जो कहना चाहते हैं, खाली ईवीएम के हैक होने का खतरा नहीं है, सीएम के लिए हैक हो जाने का खतरा है। ये अपने दिमाग में आप डाल लीजिए। इस देश में जिस तरीके से राजनीतिक पतन हुआ है, जिस तरीके से नैतिकता का पतन हुआ है, जिस तरीके से राजनीतिक सुविधा का पतन हुआ है, आज हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम लोकतंत्र के मूल्यों की रक्षा कैसे करेंगे, हम लोकतंत्र के आदर्श की रक्षा कैसे करेंगे। किसी व्यक्ति के सिर ऊपर संगठन का जो महत्व होता है, उस महत्व को समाज में पुनर्स्थापित कैसे करेंगे, जो चुनौती आज हमारे सामने है। ये बात से मैं अपनी बात क्यों शुरू करना चाहता हूँ? ये बात से मैं अपनी बात इसलिए शुरू करना चाहता हूँ कि जो टीवी आप अपने घर में लगाए हुए हैं ना, देश काट करके जिसका आप रिचार्ज कराते हैं ना, वो आपका दुश्मन है। तो असल बात बीजेपी के मन में यह था कि जब ईवीएम से काम नहीं होता है तो ये सीएम हैक कर लेते हैं, और इसलिए इन्होंने सोचा कि अगर इस परिस्थिति में चुनाव हो जाए तो शायद बीजेपी को नीतीश जी की बैसाखी की जरूरत नहीं पड़े। और ये जो सारा तमाशा आप देख रहे हैं कि वो है ऊपर ऊपर गठबंधन, वो है दूसरे गठबंधन। ये खेल जो चल रहा है इसके बारे में आप साफ साफ समझ लीजिए। ये बिहार विधानसभा चुनाव ये तय करने जा रहा है कि भाजपा का रिमोट कंट्रोल का सरकार बिहार में रहेगा कि डायरेक्ट कंट्रोल का सरकार बिहार में रहेगा। इसीलिए जब चुनाव की प्रक्रियाएं शुरू हुई तो हमारी पार्टी ने मजबूती से कहा कि सब काम धंधा ठप है, लेकिन आपको अपनी राजनीति की धंधा की बड़ी चिंता हो रही है। नहीं, बाल बच्चा का कैरियर का सवाल है, लूट का सवाल है। चंदा जो देता है चुनाव में, जब सरकार बन जाती है तो उसका कर्जा माफी होता है, यारी यारी दोस्ती। जो पार्टी बड़े बड़े धन कुबेरों से चंदा लेती है, उस पार्टी की जब सरकार बनती है तो उन धन कुबेरों का कर्जा माफ किया जाता है। किसान मर जाए खेत में, उसका बच्चा मर जाए सीमा पे, बाल बच्चा का पढ़ाई का कोई हिसाब किताब नहीं, रोजी रोटी कपड़ा मकान शिक्षा सड़क बिजली पानी का कोई सवाल नहीं, बस टाइम पे एक ही चीज होना चाहिए, वो है चुनाव। ये बात से मैं अपनी बात क्यों शुरू करना चाहता हूँ? ये बात से मैं अपनी बात इसलिए शुरू करना चाहता हूँ कि जो टीवी आप अपने घर में लगाए हुए हैं ना, केक काट करके जिसका आप रिचार्ज कराते हैं ना, वो आपका दुश्मन है। वो आपके मुद्दों को आपके नजरों से गायब कर देता है। हमारी पार्टी ने कहा कि चुनाव में लोगों की भागीदारी महत्वपूर्ण है, तो चुनाव आयोग ने कहा कि कोई जरूरत नहीं है, इस बार शारीरिक चुनाव प्रचार नहीं होगा। ये जो शारीरिक चुनाव प्रचार हो रहा है, आप लोग सामने बैठे हुए हम खड़ा होकर के भाषण दे रहे हैं, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इनके सर्वे के मुताबिक इनका हाथ पांव फूलने लगा है। इनका जो चिराग था वो किसी और घर में जाकर जलने को तैयार है। तो इनका कैलकुलेशन गड़बड़ा रहा है। जिसका टिकट कटने वाला था वही हमारे विधायक जी फिर से चुनाव लड़ने के लिए यहाँ आ गए हैं। मैं उनके ऊपर कोई टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ,
मैं सिर्फ बता रहा हूं कि किन परिस्थितियों में चुनाव हो रहा है। देख लीजिए कि जनता दल यू के सारे पुराने विधायकों को ही टिकट दे दिया गया है, नया घोड़ा पटाव लगाने के लिए तैयार नहीं है। नीतीशों जी को पता नहीं है कि कौन किसके साथ रहेगा। तेरी मेरी नहीं कहते हैं, खाया पिया धोया हाथ, तेरा मेरा कैसा साथ, इसी आधार पर चल रहा है। भाजपा को लगा कि मोदी जी का जरूरत नहीं पड़ेगा, अब बिना मोदी जी कैसे चुनाव जीतेंगे। तो मोदी जी का अगर रैली होगा तो कन्हैया कुमार का भी रैली होगा। देश में कानून तो एक ही है ना। रातों रात इसके नियम बदल दिए गए और ये कहा गया कि पूरे बिहार में प्रधानमंत्री की 30 रैली होगी। टीवी पर तो भाषण दे करते हैं, अगर रैली होगी तो मैदान में लोगों को आना पड़ेगा, और जब मैदान में लोग आएंगे सत्ता पक्ष को सुनने के लिए तो विपक्ष को भी अपने सड़कों पर उतर करके अपनी आवाज को बुलंद करनी पड़ेगी। तो मैं पहली बात ये कहना चाहता हूं कि कोरोना अफवाह नहीं है, लेकिन लोकतंत्र खतरे में है, ये भी अफवाह नहीं है। ये बात अपने दिमाग में आप डाल लीजिए। इसीलिए दूसरी जो मैं बात आपसे कहना चाहता हूं कि आज किन परिस्थितियों में चुनाव हो रहा है। आज सवाल ये नहीं है कि आपने किसको वोट दिया, सवाल ये है कि आपने जिसको वोट दिया, किस बात के लिए दिया, वो वोट आपका 5 साल तक सुरक्षित रहेगा कि नहीं रहेगा। जब आप वोट देने के लिए जाते हैं तो मन में धर्म संकट रहता है। आजकल पर्ची निकलता है सबूत के तौर पे, नहीं जैसे पेट्रोल पंप पे तेल भराइएगा पर्ची निकलता है, तो ईवीएम से भी पर्ची निकलता है कि वोट आप जिसको दिए हैं उसी को गया है। हम तो देख करके संतोष कर लेते हैं कि जिसको वोट दिए हैं उसी को गया है, लेकिन जिस विधायक को चुने हैं वो उसी पार्टी में रहेगा कि नहीं रहेगा इसका कोई गारंटी नहीं है। मध्य प्रदेश में हुआ कि नहीं हुआ है? ज्योतिरादित्य सिंधिया बहुत खराब आदमी थे तब तक जब तक वो कांग्रेस में थे, और वो गंगा में डुबकी लगा लिए जब से भाजपाई हो गए हैं। हम तो बोले थे देखेगा कि जाते अगर सब भाजपा वाला हमको कहेगा देशद्रोही देशद्रोही, तो ये खबरदार देशी देशद्रोही बोले वो भाजपा ज्वाइन करते टूटते जिसको लोग गाली देते हैं 5 मिनट के बाद उसको मौका देना शुरू कर देते हैं। यही हो रहा है ना। तो हम आपसे दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात जो कहना चाहते हैं कि खाली ईवीएम के हैक होने का खतरा नहीं है, सीएम के भी हैक हो जाने का खतरा है। ये अपने दिमाग में आप डाल लीजिए। इसीलिए जब अलायंस हो रहा था तो हमारे आरजेडी और कांग्रेस के साथियों ने कहा कि एक बात का पक्का गारंटी है, 29 में से जय वो जीतेंगे कि भाजपा के हाथ नहीं बिकेगा, ये पक्का गारंटी है। गारंटी है कि नहीं है? तो सोच समझ के वोट दीजिएगा। वोट हम कभी भी अपने चुनाव में भी हम वोट नहीं मांगते थे। वोट आपका लोकतांत्रिक अधिकार है, आपको जिसको देना है दीजिए, लेकिन एक बात अपने दिमाग में रखिएगा, सोच करके रखिएगा। रामधीरी जब मरम पिट्टी हुआ लग रही हो, रामधीरी को फोन देते आप तो नहीं कुछ कर सके चलिए गई और वोट मांगा केना केना कह दो आप कहे छो तो नहीं कुछ कर सके छो। हम तो जानबे करे छो को हेलीकॉप्टर वाला ना तू जे अंबानी का डिनर करे छै ओकरा बेटी के बियाह पता पड़से छै उ तो लड़ाई लड़तो तो हर लड़ाई लड़तो है साइकिल वाला है धोती वाला है राम रतन बाबू जिताए तो होते ही हो हरेबो तो कहीं हो। ऐसा नहीं कि नहीं हरे थे, ऐसा नहीं कि हमें हार लिया है। नहीं, हम लोग हारे हैं चुनाव हारने की आदत है, लेकिन हम आज आप तमाम लोगों से किसी पार्टी को हराने और जिताने की बात नहीं कर रहे हैं। याद कीजिए जब हम जनगणमन यात्रा पूरे बिहार के 38 जिलों में निकाल रहे थे, बार बार हमारे मीडिया के साथी ये पूछते थे चुनाव लड़िएगा, हम बोले ना चुनाव तो होता ही है, 5 साल में 7-8 बार चुनाव हो जाता है। अभी विधानसभा का चुनाव हो रहा है, क्या पता है असेंबली भंग हो जाए, बीच में लटक जाए। रामविलास जी याद है ना, चाबिये लेकर भाग गए थे,
तो फिर चुनाव हुआ था। क्या पता क्या होगा। चुनाव से ज्यादा जरूरी आज ये सवाल है कि हमारा मुद्दा क्या है और किन मुद्दों पर चुनाव हो रहा है। आज सबसे ज्यादा जरूरी सवाल ये है कि जिनके ऊपर आप भरोसा जताते हैं, जिनके ऊपर आपने भरोसा जताया है, वो आपके लिए क्या कर रहे हैं। सवाल ये है कि हमको आप हरा देते हैं, तब भी जनता के रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य सड़क बिजली एसडीओ बीडीओ सीओ बोलाते बोला नहीं होती नहीं तो बोलेगा तो कभी बोला बोला नहीं बोलेगा हमारा खातिर कभी इसमें दिखाई दे रही थी। ये बात मैं आपसे आज कहने के लिए आया हूँ और जो लोग मैदान में हैं वो कान खोल करके सुन लीजिए और जो लोग घर में हैं वो भी सुन लीजिए। तेघरा सीट जब अलायंस में दिक्कत हो रहा था, आरजेडी के लोग हैं कांग्रेस के लोग हैं, तो सभी पार्टी के प्रमुख नेताओं ने कहा कि तेघरा कम्युनिस्ट पार्टी को मिलना चाहिए। कहा मिलना चाहिए कम्युनिस्ट पार्टी को भाई? तो बोला कम्युनिस्ट पार्टी के लिए तेघरा विधानसभा सीट एक ऐसा सीट है कि पूरे उत्तर भारत में हम सबसे पहले तेघरा विधानसभा का सीट जीते थे कांग्रेस चंद्रशेखर के नेतृत्व में। आज वो इतिहास पलट गया है। मैं उस इतिहास में जाना नहीं चाहता हूं। आज इतिहास की हकीकत यह है कि देश में लोकतंत्र में भरोसा जताने वाले लोग, सामाजिक न्याय में भरोसा जताने वाले लोग, धर्मनिरपेक्षता में भरोसा जताने वाले लोग, सामाजिक एकता में भरोसा जताने वाले लोग, किसानों के उनके फसल की दोगुनी दाम को मानने वाले लोग, जो लोग ये नारा लगाते हैं कमाएगा सो खाएगा, लूटने वाला जाएगा, उस नारा को लगाने वाले लोग आज इस बात को महसूस कर रहे हैं कि राजनीति बड़ा कॉस्टली बिजनेस हो गया है, बहुत कॉस्टली बिजनेस।